वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया है। उन्होंने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि अगली जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए लेह में उच्च शिक्षा की सुगमता के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बार भारत में संसद का बजट सत्र में कोरोना महामारी की वजह से संसद की नई परंपराओं को दरकिनार किया गया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद यह देश का पहला केंद्रीय बजट है जो पूर्व वित्त मंत्री ने 29 जनवरी 2021 को बीते वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, जिसमें अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 11% रहने की संभावना जताई थी। सभी योजनाओं की सूची नीचे दी गई है, जिसमें स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ये 2021-22 के बजट में सरकार ने प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। शहरी स्वच्छ मिशन भारत मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण 2.0 में 5 साल 2021 से 26 के लिए 1,41,668 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना स्लम मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें से स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक वित्तीय पूंजी और स्ट्रक्चर, जबकि तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार व रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छठवां है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ये 6 स्तंभ पर बजट पेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र, एनजीओ व दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण होगा। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को 38 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस योजना के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए दिए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 2021-22 में आएगा LIC का IPO। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का LPO लाएगी, जिसके लिए मैं आवश्यक संशोधन इसी बजट सत्र में पेश करूंगी। बकौल सीतारमण अगले वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी में भी सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है।